हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। जो अभी हम कर रहे हैं वो है आर एस अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक है। एक्सरसाइज है एमसीक्यू और चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। उसका क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। इस एमसीक्यू के अंदर क्या स्टेटमेंट है, क्वेश्चन क्या है, वो ज़रा ध्यान से समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। जो नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन कॉन्ग्रुएंस का रूल नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है, जिससे कि हम पता बता सके कि कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या। तो वो ओब्वियसली ये वाला होगा। अब ये क्यों होगा? क्योंकि वैसे तो 5 आपके रूल्स होते हैं। एक है राइट हाइपोटेन्यूज साइड, एक है ट्रिपल एस साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, फिर है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, फिर एंगल एंगल साइड और फिर एंगल साइड एंगल। ये 5 रूल्स है कॉन्ग्रुएंस के। अब इनमें से ये कोई सा भी नहीं है। अब क्यों नहीं है वो भी समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक ट्रायंगल ये वाला लिया, ठीक है, और फिर मैंने एक ट्रायंगल ये वाला ले लिया। इन दोनों ट्रायंगलों में अगर आप समझे तो ये वाली साइड अगर हम ले लेते हैं डबल एस ए के हिसाब से, जो हमें बताना है कि ये मान लेते हैं कि डबल एस ए के हिसाब से मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। दो साइडें मैंने, ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के बराबर हो गई, और दूसरे ट्रायंगल के अंदर जो ये वाली साइड है इस वाली साइड के बराबर दे रखी हो। अब अगर ये 30 डिग्री एंगल दे दिया और ये भी 30 डिग्री एंगल दे दिया तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये वाला एंगल 70 डिग्री हो और ये वाला जो एंगल है इसमें 80 डिग्री हो, है ना। और फिर इस हिसाब से जो तीसरा एंगल है वो कितने डिग्री का होगा? 80 डिग्री का होगा इसके केस में, और ये वाला जो एंगल है होगा 70 डिग्री का इसके केस में। तो देखिए ना, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, और जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये वाला केस होता है, हो सकता है ना ये वाला केस, तो फिर साइड एंगल साइड का कॉन्ग्रुएंस रूल है वो ख़त्म हो जाता है। समझ में आया आपको? क्योंकि दो साइडें तो और साथ में ये वाला एंगल अगर हम ले, दो साइडें और ये वाला एंगल ले तो कॉन्ग्रुएंट तो होंगे ही नहीं। लेकिन हम इसमें कह रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंट है, तो ऐसा नहीं है, ये साइड साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। बात क्लियर हो रही है आपको? क्योंकि अगर हम इसके हिसाब से कॉन्ग्रुएंट कर भी दें तो फिर ये वाला जो रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी प्रकार से कई और रूल टूटेंगे। और फिर ये बात समझिए कि जो ये वाली जो साइड है इस वाली साइड के मुकाबले में बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि बड़े एंगल के सामने की साइड भी बड़ी होती है। बात समझ में आ रही है? तो जिसकी वजह से ये वाली साइड है बड़ी होगी, और फिर तीनों साइडें तो फिर बराबर हुई नहीं। कॉन्ग्रुएंस का हिसाब तो यही होता है ना कि सारे एंगल्स बराबर हो। देखिए एंगल्स भी डिफरेंट हो गए, और फिर साइडें भी, तीसरी साइड जो है वो बराबर आएगी नहीं, तो कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा? इसलिए ये रूल जो है जो हमने देखा साइड साइड एंगल, ये कॉन्ग्रुएंस रूल नहीं होता। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि राइट ऑप्शन कौन सा है, और फिर वो जो ऑप्शन है वो हमने यहाँ पर राइट क्यों लिया है, ये वाला रूल क्यों नहीं एप्लीकेबल है। तो फिर अब आपको करना क्या? आपको करना वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर अपने दोस्तों को। सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर कर लिया तो थैंक यू। फिर आपने करना है कमेंट, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, साथ ही साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।